हेलो स्टूडेंट, मैं हूं लवलेश कुमार। मैं आज सभी लोगों को क्लास 10th की मैथ के बारे में बताएंगे। जो पेपर तुम्हारा 2027 में होगा उसकी तैयारी कराना शुरू किए हैं। हमारा जो आज के मैथ टॉपिक क्या है, मैथ है। मैथ क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेज। रेगुलर क्लासेज आपको लाइव क्लासेज और वीडियो भी मिलती रहेंगी। जो आज मैथ का जो पहला चैप्टर तुम्हारा है वास्तविक संख्याएं, तो हमें आज पढ़ना है चैप्टर का जो सबसे पहले है, जो चैप्टर नेम है वास्तविक संख्याएं। जो प्रकाशन हमारी है बालाजी, तो बालाजी प्रकाशन में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। तो हमारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, जिससे कहते हैं रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याओं में हमारी क्या होती है? रियल नंबर कहते हैं 1 2 3 4 5 जो भी संख्याएं हमारी होती क्या है, क्या कहलाती है हमारी? ये सब वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, एलसीएम, एचसीएफ पढ़ना है। इसके तीन जो हमारे फार्मूले हैं, फार्मूला जैसे अगर बात करें भाज्य बराबर हमारा क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर तुम्हारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमें इस फार्मूले का भी प्रयोग करना है। तो हम चलते हैं आप सभी लोगों को अब जो हमारी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बताते हैं। अब जो हमारी एक्सरसाइज है तुम्हारी एक्सरसाइज ओपन कर ले। एक्सरसाइज तुम्हारा पहला प्रश्नावली तुम्हारी है 1.1 अभ्यास 1.1। तुमको अभ्यास 1.1 से सीरीज वाइज सीरियल क्रम में तुमको सबको सवाल बताएंगे। हमारा जो आज का सवाल पहला दिया गया है, यदि एचसीएफ बताया गया है, यदि एचसीएफ बताया गया है, यदि एचसीएफ हमारा कितना हो 99 और 153, 99 और 153 का एचसीएफ हमारा बताया गया 9 है। मतलब यदि एचसीएफ हमारा कितना हो 99 और 153 कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो हमें क्या करना है? तब हमें एलसीएम को निकालना है। तो हमें क्या करना है? तो एलसीएम को क्या करना है? फाइंड करना है। अब इस तरह के सवालों को हम कैसे लगाएंगे? अगर हमारा इस तरीके का सवाल है तो हम चुटकी बजाते हुए लगा सकते हैं। इसमें करना है क्या है, हमें दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कराना है या गुणा कराना है। उसके पश्चात जो हमारे सामने दिया रहेगा उसको क्या करना है? भाग करा देना है। कैसे कराएंगे? ऐसे लिखा है 99 गुणे 153 और बटे क्या हो जाएगा हमारा 9। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बटे का एलसीएम या एचसीएफ जो निकालना होगा उसको नीचे लिखेंगे। अगर हमारा एचसीएम निकालना होगा तो एचसीएफ को नीचे लिखेंगे, यदि हमारा एलसीएम को निकालना है तो एलसीएम को नीचे लिखेंगे, जो निकालना होगा उसको नीचे लिख देंगे। अब क्या कराएंगे? 9 1 का 9, 9 1 का 9, अब गुणा करा देंगे 9। अब 11 गुणे का 153, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 11 25 55, 55 3 11 33, तो 11 25 55, 55 3 58, 5 कैरी आ जाएगा और 11 1 11, 11 5 16। बस हम इस तरह से सवाल लगाते हुए चलते रहेंगे। हमारा जो दूसरा सवाल दिया गया है, यदि संख्याओं का एचसीएफ, यह संख्याओं का कैसे कितना है 16 है। अगला सवाल हमारा है 2 नंबर सवाल हमारा है, यदि संख्याओं का एचसीएफ कितना हो 16। इसका मतलब है एचसीएफ कितना हमारा दिया गया है 16 दिया गया है। जब हमारा एचसीएफ 16 दिया गया है और हमारा गुणनफल कितना दिया गया है, लिखेंगे गुणनफल जो हमारा गुणनफल दिया गया है, गुणनफल हमारा दिया गया है 3072। कितना है? 3072। जब 3072 दिया गया है, हमें निकालना है क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे? बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमें हमारा क्या गुणनफल पहले से दिया गया है। जब गुणनफल पहले से दिया गया तो क्या कराएंगे? 3072 बटे का 16। मतलब जो भी संख्या दी जाए उसी संख्याओं को ऊपर लिखेंगे, उसके पश्चात जो हमारा एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा उसको हम तय लिखते हुए सॉल्व कर देंगे। अब इसको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करा दोगे बस हमारा आंसर लग जाएगा। इसके पश्चात हमारा जो 3 नंबर तुम्हारा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना को जो होगा सब सही होगा। इसके पश्चात जो हमारा 3 नंबर तुम्हारा सवाल होगा, अगर इसका हम दोबारा करके देख भी लेते हैं, 11 33 होगा
और 11 25 55 होगा, 55 3 58 होगा, हासिल 5 आ जाएगा और 11 1 11 11 5 16। ठीक है, इसके पश्चात जब हम गुणा कराएंगे 3 नंबर जो तुम्हारा सवाल दिया गया है, 3 नंबर दिया गया है यदि संख्या 144 के, यदि संख्या 144 के, यह संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताना है। अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताना है। क्या बताना है, 2 की घात। अब 2 की घात को बताने के लिए क्या कराएंगे, जो हमारा 144 होता है इसका क्या कराएंगे, हम गुणनखंड करा देंगे। गुणनखंड कराने के लिए कैसे कराएंगे, 144 फिर क्या कराएंगे, 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, फिर 2 1 2, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 9 3 1 3। अब हमें देखना है इसमें 2 है तो कितने हैं 2, तो 2 हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमारी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। पावर मतलब इससे कहते हैं घात, कहते हैं कितनी घात हमारी है, 4 घात है। बस इसी क्रम में क्या सवाल को लगाते हुए चलते हैं। आगे देखते हैं तुम्हारा सवाल क्या है, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज करते हुए आगे चलते हैं। जो हमारा आगे का सवाल दिया गया है 4 नंबर सवाल, तो 4 नंबर सवाल तुम्हारा दिया गया है 196 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग बताना है। तो हमें क्या करना, 4 नंबर में घातों का योग बताना है। अब घातों का योग देखो कैसे बताते हैं। सवाल हमारा कह रहा है सवाल कितना, 196 में हमें क्या बताना है, घातों का योग बताना है। तो घातों को निकालते हैं, कितनी घातें हमारी होंगी, 196 हमारा हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 9 18 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18, 2 8 16 हो जाएगा और 2 चौके 8, 2 9 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 49 और 7 का 7। अब बात करें, इसमें बताना था कि अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग, मतलब घातों का योग कितने हमारी है, तो 2 4 है। बस के कितना आंसर तुम्हारा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा 5 नंबर बताया गया है, वह निम्न संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 के बीच आए। मतलब 1 और 10 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं जो आए उन्हीं को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, बिना फर्जी ऐसे लगा सकते हो। कैसे लगाने से, 1 बताया गया, 2 बताया गया, 3 बताया गया, 4 बताया गया, 5 बताया गया, 6 बताया गया, 7 बताया गया, 8 बताया गया, 9 बताया गया और 10 बताया गया। मतलब ऐसे लगा सकते हैं डायरेक्ट। कैसे कराएं, देखो सबसे पहले इसको हम 2 से काटते हुए इस क्रम में लगा सकते हैं, और दूसरा भी तरीका है, लेकिन हम बिना कोई झंझट किए हुए ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर हम 2 से काटेंगे तो हमारी ये तो 1 आई है, 2 1 2 हो जाएगा, 3 तो हट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 7 ताले 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 ताल 9 तालेंगे और 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर अगर 2 से काटेंगे तो हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे काटते हुए चले जाएंगे और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 ताल लेंगे, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 2 से कटता, अभी 2 से एक संख्या कटेगी तो 1 काट देंगे, ऐसे 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अब 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5। अब देखो जो एक बार संख्या उसको लिख देते हैं। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, अब कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे का 3 गुणे का 5, एक ही बार हो जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई करा दोगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। इसके पश्चात हमारा बताएगा 6 नंबर। अब 6 नंबर हमारा सवाल क्या बता रहा है, 6 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर सवाल बताया गया हमारा, बताया गया 2 की पावर 3, बताया गया 2 की पावर 3 गुणे का 3 गुणे का 5 तथा बताया गया तुम्हारा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणे बताया गया 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे,
अब सबसे एलसीएम को ज्ञात करने का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। जो सबसे कम बार आता है वही हमारा कहलाता है एचसीएफ। तो देखते हैं ये क्या होता है। ये अगर बात करें 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, सबसे ज्यादा हमारा क्या है 2 की पावर 4 है। अगर बात करें हम 3 की, तो 3 कितनी बार है, 3 कैसे लिख देंगे, 5 आया है तो 5 को एक बार लिखेंगे, 7 नहीं आया 7 ऐसे लिख देंगे। बस ये हमारा कहलाएगा एलसीएम। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं 7 नंबर में। अब 7 नंबर को देखते हैं कैसे लगता है हमारा। भले थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आएगा तो बताना। इसके पश्चात हम 7 नंबर जो सवाल कह रहा है, यदि 657 तथा 963 के एचसीएफ हमारे बताया गया है के रूप में है तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। सवाल तुम्हारा कह रहा है यदि तुम्हारा दिया गया है 657 तथा 963 के एचसीएफ। अब क्या जो हमारा एचसीएफ जाएगा उसको पहले क्वेश्चन लिख ले, उसके बाद बता रहे हैं का एचसीएफ के एचसीएफ को 957 एक्स प्लस का 900 गुणे का माइनस का 15 के रूप में प्रकट करते हुए हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। मैं क्या करना है, मैं एक्स का मान ज्ञात करना है। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या कराएंगे, सबसे पहले इसको हम क्या कराएंगे, डिवाइड विद या भाग विद के द्वारा हम इसको क्या सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या कराएंगे 5 6 7 657 और 963, इसको सॉल्व करने के लिए कराएंगे 1 बार जाएगा 6 5 7, इसको घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, इधर आ जाएगा 13, 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नीचे वाले को यहाँ पे उतार लेते हैं 6 5 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे कितनी बार जाएगा तो 3 दूनी 6। इधर का 2 संख्या हटाओ, 2 संख्या हटाओ तो इसको हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारा ज़्यादा नहीं होगा, तो 2 बार हो जाएगा, जैसे 2 6 12 हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इधर कितना घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ऐसा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना पर कितनी बार ले जाएंगे हम, 9 है तो 45 दूना 90 9 चौक 36 9 चौक 36 4 दुनिया 7 बार ले जा दे रहे हैं, 7 35 हो जाएगा। यहाँ से लाएगा 3 7 चौक 28 28 ज़्यादा हो जाएगा 6 बार ही रह जाएंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ से लाएगा 3 और 6 चौको 24 3 27, घटा देंगे 6 आ जाएगा। इधर लेंगे हासिल कितना हो जाएगा तुम्हारा, इधर इधर तुम्हारा हो जाएगा 10 10 में से 7 जाएगा तो 36 बचेगा। तो लेंगे यहाँ बता लेंगे हम 45, कितना आ जाएगा 36 सेकंड 36, कितना बचेगा तुम्हारा 4 5 4 9 9 चौक 36, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। जब 9 आ जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे 6 5 7 एक्स प्लस का 9 6 3 गुणे का 1 माइनस का